चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हम प्रीवियस ईयर का ये PDF ले लिए, PDF से स्क्रीनशॉट लिए हैं। ठीक है, तो चौथा नंबर है ना, प्रीवियस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, सेकंड और थर्ड, इसमें भी चौथा के A और B। अब ये क्या है कि 7-7 नंबर का आता है। ठीक है, BU में 7-7 नंबर का आता है। तो क्या पूछा है 4 का, ये देखते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t e पावर माइनस AT cos ओमेगा t a ग्रेटर देन 0। दूसरा पूछा है इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला क्या क्या सॉल्व करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये। तो पहला सॉल्व करते हैं, तो लिख देते हैं 4th का A। ठीक है, इसमें f ऑफ t क्या दिया है, f ऑफ t दे दिया है क्या दिया था, e पावर माइनस AT cos ओमेगा t, e पावर माइनस AT, e पावर माइनस AT cos ओमेगा t। ठीक है, इसका निकालना है हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कैसे निकलता है, फार्मूला है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले cos ओमेगा t का निकाल लेंगे, फिर e पावर माइनस AT से e पावर माइनस AT का क्या जानते हैं हम लोग, एक ट्रांसफॉर्म जानते हैं ना, प्रॉपर्टीज जानते हैं। ठीक है, उस प्रॉपर्टीज का क्या नाम है, अगर याद होगा तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले cos ओमेगा t का निकालते हैं। तो cos ओमेगा t का कैसे निकलता है, सेम हम लोग जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t बराबर क्या होता है, f ऑफ s बराबर 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी होता है, और क्या होता है f ऑफ t e पावर माइनस st इंटू dt। ये होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। इसे इनपुट कर देंगे। तो सिर्फ अभी हम लोग f1t लेते हैं, f1t, f1s, f1t। तो f1t क्या ले लेंगे यहाँ पे, cos ओमेगा t। ठीक है, तो cos ओमेगा t ले लेंगे, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो 0 से इन्फिनिटी cos ओमेगा t e पावर माइनस st dt। अब cos ओमेगा t डायरेक्टली तो होगा नहीं, तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं i और j के फॉर्म में। तो क्या जानते हैं हम लोग, तो इसमें पुट कर देंगे, तो f1s लिख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1s क्या आ जाएगा। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी cos ओमेगा t बराबर होता है e पावर j ओमेगा t प्लस e पावर माइनस j ओमेगा t अपॉन 2। मैथ हम पढ़े होंगे। ठीक है, इंटू e पावर माइनस एस टी डी टी तो रहेगा ही। ठीक है, तो ये पूरा में मल्टीप्लाई होगा। तो 0 से इन्फिनिटी 1/2 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट है तो कॉमन, 0 से इन्फिनिटी, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें करेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर जे ओमेगा टी अब माइनस एस टी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो e पावर डायरेक्ट वाला लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, e पावर जे ओमेगा टी माइनस एस टी, ऐसा हो जाएगा, इंटू डी टी। अलग अलग कर लेते हैं, प्लस दूसरा हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e पावर माइनस जे ओमेगा टी है, तो माइनस जे ओमेगा टी, e पावर माइनस एस टी इसमें होगा, तो माइनस एस टी यहाँ आ जाएगा डी टी। ठीक है, अब इसको करना आसान है। तो 1/2 0 से इन्फिनिटी e पावर जुड़ जाएगा, e पावर क्या हो जाएगा, जे ओमेगा टी माइनस एस टी बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा जे ओमेगा माइनस एस इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू डी टी, डी टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस को माना जाएगा इसमें, और क्या को मनाएगा, टी आएगा। तो एस प्लस जे ओमेगा लिख सकते हैं, एस प्लस जे ओमेगा इंटू टी। ठीक है, डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट हम लोग जानते हैं, इससे माइनस भी बाहर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 0 से इन्फिनिटी ई पावर, जब माइनस बाहर लेंगे तो माइनस एस माइनस जे ओमेगा इंटू टी डी टी, और ये सेम रहेगा 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा इंटू डी टी।
ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, समझ में आया। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा एस, ये बन जाएगा माइनस। तो यहाँ अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1s बराबर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। इंटीग्रेट करेंगे e पावर माइनस, किसको किए थे, देखिए इसको करेंगे s माइनस जे ओमेगा टी, तो ये तो सेम रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे होता है। यहाँ क्या है, s प्लस जे ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो इधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, s माइनस जे ओमेगा इंटू टी, ये तो रहेगा ही रहेगा, अपॉन इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, माइनस s माइनस जे ओमेगा। सही है, टी के रिस्पेक्ट में। कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। फिर क्या हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस दे दिए, फिर इसका ले लेते हैं, तो ई पावर माइनस एस प्लस जे ओमेगा था, तो एस प्लस जे ओमेगा टी अपॉन इसका हो जाएगा, तो एस प्लस जे ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ये ऐसे हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1/2, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई है 1/2। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा, ये आ गया। यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो माइनस ई पावर 0, ये हो जाएगा। प्लस इसमें क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस सही था ना, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस आ जाएगा, माइनस। अब फिर पुट कर देंगे इसमें, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी, इसमें माइनस पुट करेंगे एक बार 0 तो ई पावर 0। फिर देखिए ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या जानते हैं, 0 होता है, ई पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1 अपॉन एस माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये तो 0 है, ये 1 वैल्यू होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस प्लस जे ओमेगा हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो 1/2 क्या एलसीएम आएगा, एस माइनस जे ओमेगा इंटू एस प्लस जे ओमेगा। तो ऊपर पे एस माइनस जे ओमेगा है तो बच जाएगा एस प्लस जे ओमेगा प्लस एस माइनस जे ओमेगा, तो यहाँ जे ओमेगा में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 1/2 2s अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस जे ओमेगा का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, एस अपॉन एस स्क्वायर, जे स्क्वायर होगा, जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस 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 प्लस, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये f1s आ गया, f1s आ गया। अभी तक तो f1s ही आया, तो मतलब cos ओमेगा टी का आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना था, f ऑफ टी क्या दिया हुआ है मेरे पास, यहाँ पे दे सकते हैं f ऑफ टी मेरे पास क्या है, ई पावर माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी। तो प्रॉपर्टीज लगाएंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी के अनुसार क्या बोला गया था, तो f1s आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास f1s आ गया, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी के अनुसार क्या बोला, लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू पूरा लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है एफ ऑफ एस, तो एफ और लाप्लास ऑफ ई ऑफ ए ऑफ टी एफ ऑफ टी बराबर होता है, क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। तो एफ ऑफ टी वो निकल गया, तो f1t निकल गया मेरे पास। तो यहाँ पे क्या देंगे, लाप्लास ऑफ, ठीक है, ई पावर माइनस ए टी इंटू कॉस ओमेगा टी,
तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एस माइनस ऑफ ए हो जाएगा। कैसे माइनस होगा, यहाँ का माइनस है ना, यहाँ एस माइनस पहले है तो माइनस ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ प्लस ए है, यहाँ माइनस ए है तो माइनस ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एस प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉस ओमेगा टी आया उसमें एफ ऑफ एस प्लस ए पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास एफ ऑफ एस प्लस ए। अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकल जाएगा एस प्लस ए, है ना। क्या आया था एफ ऑफ एस, देख लेते हैं। एफ ऑफ एस क्या आया था मेरे पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो एफ ऑफ एस प्लस क्या आ जाएगा ए बराबर एस की जगह पे एस प्लस ए, तो एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा लास्ट में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई ऑफ माइनस ए टी कॉस ओमेगा टी बराबर एस प्लस ए अपॉन एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ का देख लिए, अब देखते हैं फोर्थ का बी। ठीक है, फोर्थ का बी में क्या बोला, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने। ठीक है, ये भी 7 नंबर का देता है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। तो एफ ऑफ एस क्या दे दिया मेरे पास, एफ ऑफ एस बराबर दे दिया 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दे दिया। इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म मतलब एफ ऑफ टी निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं, 1 अपॉन एस इंटू एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एफ ऑफ एस बराबर ये हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ टी निकालने के लिए तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस माइनस ए, यही था। इसको अलग अलग ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस माइनस एस प्लस ए प्लस सी अपॉन एस माइनस ए, है ना। तीनों अलग अलग कर दिए। ठीक है, मैथ में बताया गया होगा। अब इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। क्या हो जाएगा एस इंटू एस प्लस ए इंटू एस माइनस ए हो जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऊपर से एस एस है तो एस प्लस ए इंटू एस है, तो ए इंटू एस प्लस ए इंटू एस माइनस ए, ये आ जाएगा। प्लस एस प्लस ए है तो क्या बच जाएगा एस इंटू एस माइनस ए, तो बी इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस ए है तो क्या बन जाएगा एस इंटू एस, तो सी इंटू एस प्लस ए इंटू एस, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या है डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सिर्फ न्यूमरेटर को क्या करते हैं हम लोग न्यूमरेटर की इक्वेट करते हैं। तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो ए इंटू एस प्लस ए इंटू एस प्लस है तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको गुना करते हैं तो बी एस स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा बी एस ए, तो लिख देते हैं बी ए एस, ये आ जाएगा माइनस में आएगा प्लस सी एस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी एस स्क्वायर, है ना, पहला आ गया। ए से मल्टीप्लाई होगा सी ए एस तो आ जाएगा सी ए एस। ठीक है, हमको निकालना है ए बी सी। ठीक है, अब इक्वेट कर देंगे तो पहले एस स्क्वायर वाला अलग कर लेते हैं। एस स्क्वायर वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू एस स्क्वायर। अब एस वाला किधर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो क्या लिख देंगे प्लस सी ए माइनस बी ए इंटू एस। अब बिना एस स्क्वायर बिना एस वाला क्या है माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, सिर्फ ये वाला बचेगा, है ना। इसे मल्टीप्लाई कर 1 की इक्वल है, मतलब ये बराबर 1 आ जाएगा, है ना। और सब ये बराबर 0 हो जाएगा, x के बराबर 0 कर देंगे, इसके बराबर भी क्या कर देंगे 0 कर देंगे।
जब ये करेंगे तो माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, -1/a²। दूसरा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर देंगे 0। ठीक है, इससे पर एक और इक्वेशन था CA माइनस BA बराबर 0 होगा। ठीक है, तो CA माइनस BA बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि S कंपोनेंट भी 0 है। तो यहाँ से लिख सकते हैं C माइनस B बराबर 0। ए तो एक कोई कॉन्स्टेंट ही होगा, तो ये को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं B बराबर C। जब यहाँ से B बराबर C आ गया तो यहाँ पुट करके निकाल सकते हैं B और C का कोई वैल्यू। A बराबर क्या आ गया, -a/a² प्लस C बराबर क्या है, B बराबर 0। तो यहाँ से आ सकता है 2B बराबर a/a²। तो B बराबर क्या आ जाएगा 1/2a²। क्या आ जाएगा 1/2a²। ये आ गया। और यही किसके बराबर होगा, C के बराबर, क्योंकि B बराबर C है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, A बराबर इतना आ गया, B और C बराबर 1/2a² आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आया यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मतलब इसके बराबर ये आ जाएगा, तो हम लोग कर देते हैं पुट। तो 1/, है ना, जो पहले था 1/s इंटू s प्लस a इंटू s माइनस a बराबर a/ किए थे, तो a बराबर क्या आ गया -1/a² इंटू s था, प्लस b किए थे तो b कितना आ गया 1/2a² s प्लस a। c किए थे, c कितना है 1/2a², दोनों सेम है, s प्लस a। सही है, ये आ गया। अब स्टार्टिंग में ध्यान से देखिएगा, तो स्टार्टिंग में f(s) लिए थे ना, f(s) बराबर यही लिए थे। तो यहाँ लिख सकते हैं f(s) बराबर ये लिख ही सकते हैं। तो f(s) बराबर ये आ गया। तो f(s) बराबर ये है, तो ये भी हो सकता है f(s) बराबर। ठीक है, तो ये जब होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो f(t) निकालेंगे तो इन्वर्स करना है। ठीक है, इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना। 1/s का इन्वर्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो -1/a² आ जाएगा, प्लस 1/2a² क्या है, कांस्टेंट है। 1/s प्लस a क्या होता है, e⁻−at होता है ना, 1/s प्लस a। 1/2a² तो बाहर आ जाएगा, 1/s प्लस a है तो ये आ जाएगा s माइनस a। एक कोई s प्लस a है, एक कोई माइनस a है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं। तो ये क्या था, s माइनस a, देख सकते हैं प्रीवियस से, है ना, ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पे s प्लस a है तो s माइनस a है, तो ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, s माइनस a रहता है तो ये इसका उल्टा होता है e⁻at। तो f(t) क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। तो समझ में आया कैसे किए, तो इस अनुसार से मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं यहाँ से, देखिए 1/a² क्या है, कॉमन है, तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर आगे करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो -1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा e⁻at प्लस e⁻−at, है ना, e⁻at-at/2 आ जाएगा। सही है, अगर याद होगा तो क्या होता है, e⁻at प्लस e⁻−at/2 क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक में होता है, कॉस हाइपरबोलिक में होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक 80 हो जाएगा। तो इसको और अच्छा से लिखेंगे तो 1/a²
इसका हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक a इंटू टी माइनस 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ में पढ़े होंगे। e पावर a t, वही j रहता है यहाँ पे तो कॉस ओमेगा टी होता है ना, कॉस a t हो जाता, लेकिन यहाँ j नहीं है, सिर्फ रियल नंबर है। तो रियल नंबर के लिए क्या करते हैं हम लोग, h लगाते हैं हाइपरबोलिक, तो वो आंसर ये हो जाएगा मेरा अंतिम में। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ टोटल कीजिएगा तो फुल नंबर मिलेगा, यहाँ कुछ नंबर कट भी सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग बना सकते हैं।